अस्सलाम वालेकुम। पैट गराज वीलॉग एपिसोड 4 में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमें आपकी सपोर्ट कमेंट्स मिलते रहे हैं थ्रू आउट। हम जो पॉइंट्स हमें ऑडियो क्वालिटी पॉइंट्स और बहुत सारे पॉइंट्स हमारे चंद क्लाइंट्स ने भी बताए उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आए आज का एक और दिन क्या हो रहा है हमारा वर्कशॉप, क्या क्या मसले मसाइल। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं हमारे जिमनी पे। जिमनी पे हमारे पास फाइनली जिमनी अब पहुंचती जा रही है। जिमनी पे हम सबसे पहले जो फंस गए हैं वो इस सवाल के साथ फंस गए हैं कि हम इसके टायर्स के साथ क्या करें। टायर्स हम चाहते हैं इसके ऊपर लगाना बड़े, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिटेशन, एक प्रॉब्लम ये है कि हम रिम नहीं चेंज करना चाहते। अगर रिम नहीं चेंज करेंगे तो फिर हम टायर के ऊपर साइज से लिमिटेड है कि नेचुरली रिम इज़ 5.5 इंचेस वाइड जो विड्थ है रिम की। क्लाइंट की डिमांड है टायर साइज़ जो है वो बियॉन्ड स्टैंडर्ड हो, वखरे किस्म का टायर हो जो क्लाइंट ने बताया, यानी कि उनको एक अच्छा बड़ा साइज़ चाहिए, प्रेफरेबली एमटीज़। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये जो 5 नट पीसीटी है ये अब बहुत शॉर्ट हो गया है, ये अब मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। जनरली यूज़ में मिलते हैं, पर यूज़ एलॉयज़ देने में और बड़े सारे प्रॉब्लम्स उससे एसोसिएटेड हैं। ख़राब हो सकते हैं रिम्स में वेव हो सकती है, रिम्स का बैलेंस आउट हो सकता है। ब्रांड न्यू रिम्स देने में 5 नट और ये स्पेसिफिकली सुजुकी का जो ये जिमनी का सियरा का जो पीसीटी है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पीसीटी है। अब अभी इस हल के ऊपर देखते हैं। अदील भाई हमारे जो है मीनवाइल फ्रेम रिस्टोरेशन के हिस्से पे आ गए। एक्सटेंशन हमने कंप्लीट कर ली थी सेंटर से, एक्सटेंशन कंप्लीट करके, क्योंकि कुछ बॉडी के ब्रैकेट्स हमें ऑल्टर करने पड़े इस दौरानिए में, क्योंकि जो रियर एंड पीछे गया तो उसी के साथ साथ हमें ये सेंटर क्रॉस मेंबर भी पीछे करना पड़ा। और अब बस थोड़ा सा जो रियर एंड बचा था उसकी फैब्रिकेशन यानी कि रिस्टोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, रीस्ट्रेंथन कर रहे हैं। बॉडी ब्रैकेट्स जो थे, बॉडी माउंट जो ख़राब थे वो दोबारा बना रहे हैं, और साथ साथ चेसेस को एंटी रस्ट का कोट करते जाएंगे। अब इसकी एक्सटेंशन कंप्लीशन पे आती जा रही है साथ ही साथ। मीनवाइल हम करोला पे बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर गए हैं। करोला पे हमें क्लाइंट ऑथराइजेशन बड़ी अच्छी हो गई। मैं ये एक सेकेंड अगर खोल सकूँ, करोला का हमने ये फ्रंट से पूरा नोज कट यहाँ से हमने चेंज किया है, पूरा नोज कट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रिपेयर्स, बहुत सारे और मसले थे। तो ग्लैडली हमें ये पूरा कंप्लीट नोज कट बहुत अच्छा सप्लाई हो सका। हमने ये एंड टू एंड चेंज कर दिया। आप यकीन करें इस करोला की ज़िंदगी बदल गई है। ये बहुत तबाह हाल में थी। इसके रूफ्स के ऊपर आप इसकी एपिसोड ज़रूर देखिएगा। ये टिपिकली वाली बात है हमारे इसके अगर शामीर आपको वो क्लिप्स दिखा सके, इसके रूफ में कॉटन लगा के पॉलिकेट भर के ऊपर से फिलिंग करके पेंट हुआ था। सस्ते पेंट की ये टिपिकल जुगाड़े हैं, टिपिकल जुगाड़े के ये कैसे कवरिंग्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो छोटा सा डैमेज है वो बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है। अब हम इसके रूफ के ऊपर काम कर चुके। इसका रियर एक लेफ़्ट कॉर्नर था मेन जो सबसे बुरा डैमेज था शामीर, यहाँ से ये इसका रियर लेफ़्ट कॉर्नर था जो कि बहुत बुरी तरह डैमेज था, और इसी तरह राइट साइड भी पूरी बुरी तरह डैमेज थी। इसको बनाते बनाते आप देखें उस्ताद की शक्ल भी बिगड़ गई। उस्ताद बताओ कितना परेशान हुए तुम? आओ उस्ताद से पूछते हैं। उस्ताद की ज़िंदगी ख़राब हो गई इस गाड़ी को बनाते बनाते। हम बहुत परेशान कुन हालात में रहे। उस्ताद तुम बताओ तुम्हें क्या क्या मसला हुआ इस गाड़ी को बनाते हुए? तुम्हें रात की नींदें भी हराम हुई तुम्हारी? अपनी ज़बान में बताऊं? हाँ अपनी ज़बान में प्लीज़ क्लासीफाई करें। मियाँ साफ अल्फाजों में ये है कि गाय में इसको बीप कर देना यार प्लीज़, इसको प्लीज़ बीप कर देना। ये वाली बात हम हाँ इसमें सच है, ये फट तो गई, इसमें कोई झूठ नहीं है। सिविक ने हमारी इतनी फाड़ी नहीं, सिविक रिलेटिवली बहुत बेहतर हालत में थी। रूफ अभी भी सिविक का बचा हुआ है, लेकिन साइड्स कंप्लीट करते आ रहे हैं। अब हम साथ साथ मूव करेंगे सिविक के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कामों के लिए, जिसमें हम इसका मैकेनिकल रीसेट के ऊपर काम करेंगे और इलेक्ट्रिकल रीसेट के ऊपर काम करेंगे। आजकल स्पेयर प्राइसिंग डेली शिद्दत से इंक्रीज़ हो रही है। हम सारे क्लाइंटर्स को सबको यही बात बताते होते हैं। ये हमारी 3 डोर जो LG71 प्रोजेक्ट कश्मीर जिसको हमने नाम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कश्मीर जो है ये भी डिलेड है स्पेयर पार्ट्स पे।
ग्लैडली RX-8 हमारी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। RX-8 के अंदर 2JZ FSC सॉप किया था। 2JZ FSC अभी तक कराची में सिर्फ 2 लोगों ने किया है, एक और है जिसने हमारी हेल्प भी की हमें स्टार्ट करने में, कि हम इसके अंदर बड़ी बुरी तरह फंस गए थे की मोबिलाइजर के साथ। इसने भी उस्ताद की ज़माने में हमारी फाड़ दी थी, क्योंकि की मोबिलाइजर मैच नहीं हो रहा था। हमने बहुत बार ECM से मोबिलाइजर डिलीट करवा के देखा, बट नथिंग वाज जस्ट वर्किंग आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब इसका रिजॉल्व मिल गया है। इंजन हैज़ फायर्ड अप, तो अब सिर्फ हमें इसको कंप्लीट करना है वायरिंग वाइज, और फिर ये गाड़ी भी जल्द ऑन रोड आने वाली है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। आइए मैं आपको एक स्नीक पीक दूँ। LJ 78 हमारा प्रोजेक्ट अजीज़, ये हमें हमारे क्लाइंट भी अजीज़ हैं और ये प्रोजेक्ट भी हमें बहुत अजीज़ है। आउटलुक चेक करें माशाल्लाह, ये आप हमारी इन हाउस पेंट क्वालिटी चेक करें, हमारे पेंटर्स की मेहनत, पेंटर्स का कमाल। ये तो कुछ दबे दुबे जो हैं वो वैसे आ गए हैं, लेकिन अगर ये किसी टॉप से टॉप अगर आप हमें फैसिलिटी से कंपेयर करेंगे तो ये हमारी इन हाउस फिनिश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी ये जो करंट पेंट जॉब है उसके ऊपर कोई पोस्ट पेंट काम कुछ भी नहीं हुआ। पोस्ट पेंट में मतलब रफ कट या कंपाउंडिंग, नथिंग हैज़ बीन डन टू दिस व्हीकल एज ऑफ नाउ। ये जैसी पेंट हुई थी वैसे ही की वैसे ही है। आइए बाकी गाड़ियों पे भी एक नज़र मारते हैं। ये हमारे जिमनी के जो एक्सटेंशन के पैनल्स बन के आए हुए हैं, ये वो हैं। छत का पैनल, इसी तरह फ्लोर के पैनल, साइड पैनल्स, ये सारे पैनल डाइस के ऊपर डाई के ऊपर बेंडिंग होके आए हैं, पावर प्रेसेस के ऊपर, ताकि एब्सोल्यूट बोल्ट ऑन पीसेस की शक्ल बन के आए हैं। आइए बाकी देखते हैं और क्या हो रहा है। ये घर में गराज होने का एक बहुत ही शदीद तरीन नुकसान है, वो यही है 82 जल्द फाइनलाइजेशन पे आ रही है। नूर भाई क्या सीन हो रहे हैं 82 पे? 82 स्टेशन वैगन की ओरिजिनली हेडलैम्प्स फ़र्क थे। ओरिजिनली इसके थोड़े छोटे हेडलैम्प्स आते हैं, लेकिन अब जब हम इसको रिस्टोर करने के लिए मूव कर रहे हैं, अगेन लिमिटेड बजट के साथ ऑपरेट करना है, इसलिए हमने इसकी अब जो फ्रंट शो ग्रिल और जो हेडलैम्प ब्रैकेट्स हैं, हमने वो 82 करोला, नॉट द स्टेशन वैगन जो स्टैंडर्ड सेडान है, उसके सामान के लिए ऑप्ट किया, जिसकी वजह से हम इसके हेडलैम्प्स भी हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से छोटे होते हैं स्टेशन वैगन के। जो 82 सेडान है उसके हेडलैम्प्स थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में। ये अभी नूर भाई वही निकाल रहे हैं, अब ये एक बार एडजस्ट करके सेटल करना है, एंड देन वील बी गुड टू गो। विंडशील्ड माउंटिंग, ये छोटे छोटे काम इसके कंप्लीशन पे आते जा रहे हैं। नूर भाई का बज रहा है, नूर भाई का बजता हुआ मैं चुप करता हूँ। नूर भाई आपका बज रहा है अंदर, नूर भाई का फ़ोन बज रहा है। रियर सीट हमें थोड़ा सा फ़र्क था सीट में, वो अभी कंप्लीट करवाने के लिए भेजा है, इसलिए ये थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है। हमारा मार्वल प्रोजेक्ट 80 आप लोग पहले देख भी चुके होंगे शायद इसको हमारे चैनल्स पे। डिले हो गया था बीच में थोड़ा सा प्रोजेक्ट, बट इट्स अप्रोचिंग फाइनलाइजेशन। पेंट हो गया है, टेस्ट ड्राइव हो गई मुकम्मल, बस फाइनल फिटमेंट्स हैं, तो फिर उसके बाद ये फैब्रिकेटरी बम्पर की क्लीनिंग्स हैं। इसका फाइनल एपिसोड जल्द आने वाला है, चैनल को देखते रहिएगा। प्रोजेक्ट 80 ऑन रोड हो गई है, और प्रोजेक्ट 80 इंशाल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट 2 डेज़ डिलीवर होने वाली है। एक्साइटेड भी है, प्राउड भी हैं, थोड़ा सा दुख भी है, इतने टाइम का साथ रहा है। उज़ैर बहुत अपसेट है इस गाड़ी के जाने पे, रो भी रहा था उज़ैर कल। उज़ैर कहाँ है? उज़ैर रोते रोते अंदर चला गया। आए हम उज़ैर को जाके देखते हैं। KE35 जो है पेंट हो गई है। KE35 पे आप पल चेक करें, पल चेक करें। KE35 का कैबिन अभी इंशाल्लाह ताला बड़ा ही सरप्राइजिंगली आपके सामने आएगा। बहुत ही सरप्राइजिंग फिनिश है कैबिन के लिए, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश आने वाली है कैबिन की। आपके पास कोई और सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो बताएं। अभी हम आपको कल्टस की टेस्ट ड्राइव पे थोड़ी सी देर में लेके चलते हैं, जो हमने EPS कन्वर्ट की थी उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, और एक सिविक के ऊपर भी अपडेट के ऊपर आते हैं, क्योंकि सिविक अभी हम डिसमेंटलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उज़ैर आ गया, रो रहा था ये 80 करोला के जाने पे। बताओ कैसा लगा तुम्हें दुख हो रहा था 80 करोला के जाने पे, तुम रो रहे थे। कितनी 80s हैं इस वर्कशॉप पे, कितनी 80 खड़ी है। हमारे वर्कशॉप पे एक अलमिया का निशान है टॉप से
सबसे सीनियर मैकेनिक से शुरू करते हुए सीनियर डेंटर, सीनियर पेंटर, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, इनमें से एक को भी ये समझ में नहीं आ रहा एट्टी करोला कौन सी, जबकि हमारे वर्कशॉप में सिर्फ एक ही एट्टी करोला खड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी वीडियो के हिस्से में शामिर भाई भी हैं। हाँ नहीं बोलना, तुम कुछ भी नहीं, तुम कुछ नहीं बोलना। कहाँ है निशान उस्ताद ऊपर वाला? नहीं, उधर चला गया, उधर। बहरहाल उस्ताद ये तो निशान आपका इधर है। ये टकरे तो ये नहीं हिल सकती है अपनी जगह पे, दोनों टकरे बोलेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ पे जो आ रहा है हाँ वो नाप से कर रहा हूँ। यहाँ से ले लो आप, यहाँ 1 इंच। शामिर भाई का लैंड रोवर डिफेंडर का प्रोजेक्ट है। शामिर भाई अभी आई इसलिए सुबह हम लोगों ने शामिर भाई को जगाया और जगा के हमने शामिर भाई को बुलाया। शामिर भाई सुट्टे के साथ अगर वीडियो पे आओगे, अब्बा देखेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा ना? थोड़ा बहुत ही कुछ का सीन होगा बस, वो तो कोई बात नहीं, सही है। अभी हमें इसको चेंज कर, शामिर का हम लोगों ने डिफेंडर के फ्रंट एंड कर लिए कंप्लीट, रियर एंड कंप्लीट करके व्हील्स जैक डाउन नहीं हुआ अभी। रियर एंड का असल में ब्रेक कैलिपर्स वगैरह। फहद इसका शामिर भाई को ऊपर से डी पुश के सैंपल, ब्रेक पिन का सैंपल लाओ। प्लेटों पे हुई थी ये इसकी ब्रेक पिन्स, ये पीछे नहीं है, ये ब्रेक लॉक्स है ना, पिन्स तो नहीं है, पैड्स के लॉक है, ये है ही नहीं। ये वो जो पीछे लॉक होता है ना पैड को, जो पैड आगे लग के पीछे लॉक होता है, ये वाली लॉकिंग पिन है, ये पिछले में है ही नहीं, पिछले कैलिपर्स में वो। अच्छा, और ये इसके डी बुशेस हैं, 2 बड़े बुशेस, दो चाहिए दोनों। 2 छोटे सही है। और क्लच और प्रेशर का तुम्हें सैंपल मैंने कहीं भेजा हुआ था, अभी मैं तुम्हें वापसी मंगवा के दे रहा हूँ। वो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच बेयरिंग, फ्लाई व्हील बेयरिंग की एक तस्वीर खींच के दो मुझे इसके। एक बाप बेटा ना, वो एक और है मेरा बंदा, वो निपॉन वाले के सामने बैठा हुआ है उस तरफ। शामिर भाई कैमरे की वजह से बहुत मुरव्वत और लिहाज का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारा अपनी पेज है ना यार, इसलिए खैर हाँ कोई बात, लेकिन कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, सेंसर बोर्ड नहीं है किसी किस्म का। अभी उस्ताद ने अपने जज्बात के इजहार में, अपने जज्बात के चक्कर में गहराई तक चलेगा उस्ताद बताते बताते। मैंने सिर्फ इतना पूछा, उस्ताद बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उस्ताद ने कहा मैं अपने अल्फाज में बता दूं, गलती हो गई मुझसे बोलने की। मैंने हाँ उस्ताद अपने अल्फाज में बता दूं, उन्होंने गहराई से बता दिया मेरे साथ, तो ये हो गया। मना करना पड़ गया उस्ताद को कि उस्ताद ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बताना उस्ताद, बताना पड़ा उस्ताद को, समझाना पड़ा। शामिर के डिफेंडर का रोल केज प्रिपेयर होना है। रोल केज के लिए जो हमारा रेगुलर रोल केज वाला था वो हादसाती तौर पे अनअवेलेबल है। हादसाती तौर इसलिए कि अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब उसे कुछ ना कुछ होगा, अब हो जाएगा उसे कुछ ना कुछ, अब आने वाले वक्तों में उसे कुछ ना कुछ होगा। तो दूसरा बंदा जो हमें मिला है वो गाड़ी मांग रहा है कि मेरे पास भेज दो, मैं उसे फैब्रिकेट कर दूँ। काम करने का मूड नहीं है। तो इसलिए अब हम गाड़ी को डिफेंडर का फ्रंट एंड कंप्लीट करके रियर कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे ही ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे गाड़ी को बाहर निकालने में। तो ये है ऐसी